नमस्ते, ओम शांति। डिजिटल वेलनेस की इस श्रृंखला के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिजिटल वेलनेस के एक नए पहलू पर चर्चा करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके शर्मिला बहन, जो कि डेंटल सर्जन हैं और यहाँ पुणे में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो दीदी जी, आपका इस डिजिटल वेलनेस के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी जी, हमारे दर्शकों को बताइए, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी ये दो शब्दों से बनता है, जैसे हम शब्द से ही समझ सकते हैं, न्यूरो प्लस प्लास्टिसिटी। तो न्यूरो ये आया है न्यूरॉन शब्द से, जो ब्रेन सेल्स होती है। जी। जैसे हमारी पूरी बॉडी में सेल्स होती है, ऐसे ब्रेन की जो सेल है उसको न्यूरॉन कहा जाता है। जी। तो प्लस ब्रेन की ये एबिलिटी है या ब्रेन की ये प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी की। प्लास्टिसिटी ये शब्द ग्रीक शब्द से आया, प्लास्टिकोस, विच मीन्स विच कैन बी मोल्डेड, विच इज़ फ्लेक्सिबल। तो ब्रेन की ये प्रॉपर्टी, जो ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है इन रेस्पॉन्स टू द एक्शंस वी परफॉर्म। मन आसपास का हमारा वातावरण कैसा है या हम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसके रेस्पॉन्स में हमारे ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं, इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी हम कहते हैं कि आसपास हमारी चीज़ों में जो रिएक्ट करते हैं, तो उसमें जो हमारे ब्रेन का रोल है, या हम कुछ भी नया सीखते हैं, जैसे हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं बट वो इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन में स्टोर होनी चाहिए। जी। तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी के आधार से। तो ब्रेन जब कुछ नया सीखता है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हेल्प करती है उसको सीखने में, उस हैबिट को बनाने में या वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इस प्रॉपर्टी को ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में कोई भी डेटा बाइनरी 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है, वैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी हमारा संस्कार या कोई भी हैबिट जो ब्रेन में स्टोर हो रही है, वो इस न्यूरॉन के फॉर्म में हो रही है। और मानो ब्रेन में तो बहुत सारे न्यूरॉन्स है, देयर आर 100 बिलियन न्यूरॉन्स। हर न्यूरॉन कनेक्ट करता है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ। तो ये जो कनेक्शन है, इसको ये न्यूरल सर्किट जैसे बनता है। इन न्यूरल सर्किट्स के आधार से ही हम कुछ भी नया सीख पाते हैं या हमारी आदतें बनती है। तो ये ये सर्किट्स बनाने की प्रॉपर्टी, जिसके कारण ब्रेन का शेप स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जी। तो मतलब मोल्डेबल है, फ्लेक्सिबल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स यू कैन चेंज योर ब्रेन विलिंगली, इस प्रॉपर्टी को यूज करके। जी। जैसे कि प्लास्टिक को किसी भी रूप में मोल्ड किया जाता है, तो ब्रेन तो सुनने में बहुत ही अद्भुत लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये कैसे हमारे डे टू डे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी? जी, जैसे मैंने कहा, कुछ भी हम नया सीखते हैं उसको मेमोरी के रूप में ब्रेन स्टोर करता है। परंतु वो स्टोर कब होगा? जब स्टोर होता ही इसीलिए है क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। तो कोई भी कुछ भी नया सीखने के लिए, स्किल्स कहो या कोई अपनी आदतें बनाने के लिए, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हमें बहुत हेल्प करती है। तो अपनी डे टू डे लाइफ में अगर हम कुछ सीखते हैं, कुछ कर्म करते हैं या कोई अपनी आदतों को हम बनाते हैं, तो उसमें ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं होती तो हम कोई आदतें नहीं बना पाते, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर नहीं होती। जी, बहुत अच्छा। तो दीदी जी, जैसे कि कुछ भी अच्छी आदत बनाने के लिए ये न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करता है, तो ये मतलब क्या हमारे जो नेगेटिव आदतें होती हैं, जैसे कि कोई चेन स्मोकर हो जाता है या अल्कोहलिक है, तो क्या इसमें भी इसका रोल है? जी बिल्कुल, बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है ब्रेन की,
इसको हम कह सकते हैं इट इज़ लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड। ओके, वाओ। जैसे एक ऐसी तलवार जिसको दोनों तरफ से धार है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो वैल्यू न्यूट्रल है। राइट। माना वो ये नहीं समझ रहा है कि आप उसको पॉजिटिव दे रहे हो या नेगेटिव दे रहे हो, परंतु आप जो उसको बार बार दोगे, आप जो रिपीटेडली करोगे, either it is positive or it is not so positive. Yes. It can be empowering, it may be that it's not empowering, it's draining your energy, ऐसे भी हो सकता है। परंतु आप अगर बार बार कर रहे हो वो हमारी आदत बन जाता है। तो इसीलिए अच्छी आदतें बनाने के लिए भी न्यूरोप्लास्टिसिटी हेल्प करता है। और जैसे हम बुरी आदतें कहो या एडिक्शंस कहो, वो भी न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण ही होती है। जैसे एक बार स्मोकिंग की तो वो जैसे न्यूरल पाथवे बनने लगा ब्रेन में, बार बार की वो ही न्यूरल सर्किट ऑफ स्मोकिंग बिकम स्ट्रोंगर। एंड जो न्यूरल सर्किट स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा वो करना आपके लिए इजी होता जाएगा। तो इस तरीके से हमारी आदतें भी और एडिक्शंस भी बनते हैं। जी जी। तो जैसे कि किसी रास्ते से हम एक बार गुजरते हैं तो वो नया लगता है, लेकिन बार बार उससे निकलते हैं तो वो इनवॉलेंट्री हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारी आदतें भी अगर हम बार बार उनको रिपीट करते हैं तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो चाहे अच्छी हैबिट हो या बुरी हैबिट हो, उसको एकदम हमारे कह सकते हैं कि पर्सनालिटी में इनबिल्ट कर देता है। राइट। जैसे आपने रास्ते का एग्जाम्पल दिया तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कहीं ग्रास के ऊपर आप चलते हैं जी। तो पहले तो वहाँ कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन कई लोग बार बार चलते तो वहाँ पे एक थोड़ा कच्चा रास्ता बन जाता है। जी जी। और धीरे धीरे गाड़ियाँ भी वहाँ से जाने लग जाती है, तो वो रास्ता और तैयार हो जाता है। और जब गवर्नमेंट उसको और कंक्रीट कर देगी तो वो और जैसे कि एक मुख्य रास्ता बन जाता है। ठीक इसी तरीके से ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। कोई हमने कर्म किया, वो सर्किट बना, बार बार किया तो न्यूरोप्लास्टिसिटी मेक्स इट अ हैबिट। ओके। तो वो जैसे आदत बन जाती है, पक्की हो जाती है। जो न्यूरल सर्किट स्ट्रॉन्ग बनेगा वो कर्म करने के लिए इजी होता जाएगा। और वो चीज़ हम लंबे समय तक याद करते हैं। जैसे बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, तो शुरू में हमें आता नहीं है या हम गिरते हैं या हमें डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वो जो एक ब्रेन में था न्यूरल सर्किट डर का, इम्बैलेंस का, वो रिप्लेस हो जाता है कि हाँ अब आप बैलेंस कर सकते हो, अब आप अच्छी तरह से चला सकते हो। तो इस तरीके से आदत बनाने में भी यही चीज़ काम करती है। सारा फोकस पहले सीखने पर होता है, फिर बाद में हम गाना गाते गाते भी चला सकते हैं। जी करेक्ट, इजी हो जाता है। तो क्या ये न्यूरोप्लास्टिसिटी किसी एज तक ही काम करती है कि जैसे हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो जल्दी सीख पाते हैं, लेकिन जो बड़े रहते हैं वो कोई चीज़ इतनी जल्दी नहीं सीख पाते, तो क्या ये एज लिमिट बाउंड है? वैसे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एज बाउंड नहीं है। पहले ये मान्यता थी या पहले स्टडीज़ भी ये कहती थी कि एक एज के बाद द न्यूरॉन्स कैन नॉट ग्रो या न्यू न्यूरल सर्किट्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। साइंस भी यही कह रही थी, यही मानकर चल रही थी। परंतु रिसेंटली फिर स्टडीज़ ये बता रही है अभी कि किसी भी एज में ये न्यूरॉन्स ग्रो हो सकते हैं और हम न्यू न्यूरल पाथवेज बना सकते हैं। तो देखा जाए तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए कोई एज नहीं है। इसीलिए तो हम कहने में आता है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी बिल्कुल। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी की कोई उम्र नहीं होती है, इट वर्क्स एट एनी एज। बट यस, हम कह सकते हैं कि एक बड़ी एज होने के बाद ऐसे हो सकता है कि थोड़ा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। जी। जैसे बच्चे होते तो हम बच्चों के लिए कहते हैं ना कच्ची मिट्टी की तरह है, आप उनको जैसे ढालेंगे वो ढल जाएंगे, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स, उनका ब्रेन उतना एक्टिव है। जैसे आयु बढ़ती है तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत और समय हमें ज्यादा देना पड़ सकता है। और उसमें हमारे जो पुराने इनबिल्ट संस्कार हैं, जो हैबिट्स हैं, वो उसको भी चेंज करना इज अ एफर्ट। ओके। तो हमने काफ़ी समझा न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, लेकिन ये डिजिटल वेलनेस से कैसे कनेक्टेड है, वो थोड़ा सा शेयर करें।
डिजिटल वेलनेस से ये इस तरीके से कनेक्टेड है, जैसे हमने बात की कि कोई भी हैबिट बनाने के लिए आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के बिना नहीं कर सकते हैं। सो डिजिटल वेलबींग में आप you can use self directed neuroplasticity, which means आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपने फायदे के लिए, अपने भले के लिए आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज कर सकते हो। आप कॉन्शियस रिपीटेशन से, फोकस्ड प्रैक्टिस से अपनी आदतों को बदल सकते हो, ब्रेन की रीवायरिंग को चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए डिजिटल वेलबींग में न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब अगर हम ये समझ जाए तो हमारे लिए करना बहुत आसान हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आदत बनती है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे आदत है भोजन करते समय बार बार फोन देखने की, तो अब डिजिटल वेलबीइंग इज दैट आई शुड नॉट डू दैट, राइट। तो मुझे अगर इस आदत को अब चेंज करना है तो मैं क्या करूं? एक बार मुझे प्रैक्टिस करना है कि मुझे बिना फोन के भोजन करना है। जब जब मन करेगा मुझे उस आदत को टालना है, टालते जाना है, बिना फोन यूज किए भोजन करना है। और जब हम ये कुछ समय कर लेंगे, बार बार कर लेंगे, तो फिर हमें बिना फोन के भोजन करना अच्छा लगने लगेगा। तो मतलब आप समझ रहे कि एक आदत थी, फोन यूज किए बिना खाना नहीं जा रहा था जी। उस आदत को मैंने रिप्लेस किया, बिना फोन के ही अब मुझे भोजन करना अच्छा लगता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है समझना कि प्रैक्टिस, फोकस्ड प्रैक्टिस, रिपीटेशन, बार बार करना, तो हम पुराने न्यूरल सर्किट को, न्यूरल पाथवे को रिप्लेस कर सकते हैं एक नए सर्किट के साथ। तो इस तरीके से हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं जी। जैसे आज हम देख रहे हैं कि एडिक्शन बनता जा रहा है ना, ये गैजेट्स को यूज करना एक एडिक्शन बनता जा रहा है। हम में से कई ऐसे हैं जो ये रियलाइज भी कर रहे हैं कि दिस इज नॉट गुड फॉर मी, बट कहीं ना कहीं चाहते हुए भी उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं जी। बट हम ये समझे कि अगर हम प्रैक्टिस करें, इसके साथ हार्ड वर्क और डेडिकेशन हो, तो हम अपनी आदतों को भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें हेल्प करता है पुरानी आदत को नई आदत के साथ रिप्लेस करने में। बट अगेन इम्पोर्टेंट इज प्रैक्टिस, कि आप उसको थोड़ा समय तो बार बार कर लो, फिर वो आपकी आदत बन जाता है जी। तो मैं समझती हूँ कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, तो हमारे जो डिजिटल गैजेट्स से लेकर जो कह सकते हैं कि हमारी एडिक्टिव हैबिट्स हैं या बैड हैबिट्स हैं या अनहाइजीनिक जो हैबिट्स हैं, उनको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से हम टुवर्ड्स अ गुड हैबिट लेकर जा सकते हैं। एनीथिंग यू कैन चेंज, एनी हैबिट्स यू कैन चेंज। ओके एंड तो ये तो हमें समझ आया कि, और हम समझते हैं कि हमारे दर्शक भी इससे अपने लिए एक पर्सनल कोई एम ले सकते हैं कि मुझे ये हैबिट में चेंज करना है। लेकिन इसको हम अगर टाइम बाउंड करना चाहें कि ये कितने दिन में हासिल किया जा सकता है, कोई नई हैबिट कितने दिन में फॉर्म हो सकती है? वैसे तो बताया गया है कि 1 घंटा भी अगर आप पूरे अटेंशन के साथ प्रैक्टिस कर लो तो वो हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आपको ऑब्जर्वेबल चेंजेस देखने हैं ब्रेन में, तो इट टेक्स अराउंड 8 वीक्स कि वो आपको ब्रेन में चेंजेस दिखाई देंगे। कई रिसर्चर्स जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि 21 दिन आप कोई काम कर लो वो आपकी आदत बन जाएगा। ओके तो इस तरीके से वो कर सकते हैं कि आप 21 दिन कोई बात कर लो, जैसे फ़ोन को ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, ये आप 21 दिन प्रैक्टिस कर लो तो वो आपकी आदत बन जाएगी। ओके तो इस तरीके से किया जा सकता है। वो एक्चुअली ये अचीवेबल भी लग रहा है इंस्टेड ऑफ 8 वीक्स, राइट। जब हम 21 डेज इज करेक्ट, अपने मन को ये लक्ष्य दे दे कि बस मुझे 21 दिन ये करना है, या बस मुझे 1 हफ्ता ये करना है, और फिर उसको बढ़ाते जाना है, तो वो हम उस तरीके से अचीव कर सकते हैं जी। अच्छा, तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं दीदी जो हमारे इस न्यूरोप्लास्टिसिटी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हो, उसको एनहांस करते हो? या न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति कहो उसको बढ़ाने के लिए, इट्स लाइक ब्रेन इज अ मसल
सो मसल को आप जितना यूज करो उतना वो स्ट्रांग बनती है ना। तो हम कहते हैं कि यूज इट और यू लूज इट, राइट। तो इसको आप जितना यूज करते जाएंगे, जितना आप नया नया सीखते जाएंगे, लर्निंग अ न्यू स्किल, इट कैन बी म्यूजिक, डांस, इट कैन बी कुकिंग, कोई भी चीज हो सकती है, या आप रोज कोई काम करते हैं उसको आप नवीनता से करो तो भी वो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। क्योंकि उससे क्या होता है, ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते जाते हैं। अगर आप कुछ भी नया नहीं करते हैं, जैसे है वैसे ही चल रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई न्यूनेस नहीं, कोई लर्निंग नहीं, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स डेड होने भी लग सकते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम नवीनता लाते रहे, कुछ क्रिएटिविटी अपने जीवन में लाते रहे, कुछ सीखते रहे, जिससे हमारे न्यूरॉन्स ग्रो करते रहें। बहुत सिंपल चीज़ें भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे रोज राइट हैंड से ब्रश करते हैं, तो आप कभी लेफ्ट हैंड से ब्रश करना ट्राई कीजिए। हाँ, आप कभी राइट हैंड से भोजन करते हैं, आप कभी लेफ्ट हैंड से ट्राई कीजिए। आप परिवार में बैठते हैं, भोजन करते हैं, सब इकट्ठा बैठते हैं, बातचीत करते हुए करते हैं, तो कभी आप ट्राई कीजिए कि सभी साइलेंस में बैठकर करेंगे, इशारों की भाषा में, राइट। तो इस तरीके से मानो रोज के ही आपके काम है, कोई यू नो यू आर नॉट डूइंग समथिंग एल्स, बट योर डेली रूटीन डूइंग इट इन अ न्यू वे, उसको ही कुछ क्रिएटिविटी से करें। आप घर से ऑफिस जाने के लिए कोई रास्ता ले रहे हैं, आप आज कोई अलग रास्ते से जाए। माने इस तरीके की छोटी छोटी बातें हैं जो हमको न्यूरोप्लास्टिसिटी को एनहांस करने में हेल्प कर सकती है। इसके साथ ही कुछ नई अपनी जो हॉबीज है, कुछ नई स्किल्स है, उसको सीखना। जैसे मैंने कहा कि आप डांस सीखे, म्यूजिक सीखे, कुकिंग में आप कुछ नया करें, कोई कविता है, जो भी आपकी लाइकिंग्स है उस हिसाब से आप कोई नया स्किल सीखे, तो वो भी आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी को एनहांस करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ कुछ और बातें भी है जो हमें हेल्प कर सकती है, लाइक यू नो गुड स्लीप। क्योंकि जैसे हमने कहा कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटेड प्रैक्टिस होती है, तो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी हेल्प करती है उस आदत को बनाने के लिए। बट अलोंग विद दैट इज इम्पोर्टेंट यू टेक अ गुड रेस्ट, गुड स्लीप। क्योंकि नए न्यूरॉन्स जो बनते हैं वो मोस्टली रेस्ट टाइम में बनते हैं, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए अच्छा सोना, अच्छी नींद होना भी इम्पोर्टेंट है। वो भी हमें हेल्प करता है कि ब्रेन को यू नो न्यूरोप्लास्टिसिटी को आप और ज़्यादा उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हो। तो सोने से तो होता है, तो हमारे दर्शक ऐसा ना हो कि बस सोने पर ही फोकस करें, तो क्या एक्सरसाइज से भी ये चीज़ प्रमोट होती है? एक्सरसाइज भी बहुत हेल्प करती है। फिजिकल एक्सरसाइज भी हम करें तो इससे भी हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम एनहांस कर सकते हैं। ब्रेन हेल्थ, हम सब जानते हैं कि अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो ब्रेन अच्छे केमिकल्स रिलीज करता है, तो वही सिग्नल आपकी बॉडी को भी जाता है, तो बॉडी भी हेल्दी होती है, ब्रेन हेल्थ भी अच्छी होती है। तो एक्सरसाइज भी इसमें हेल्प करता है। और कुछ ऐसे पर्टिकुलर फूड न्यूट्रिएंट्स हैं या टाइप ऑफ फूड है, डाइट है, जो आप रिकमेंड करें टू प्रमोट न्यूरोप्लास्टिसिटी? वैसे तो एक बैलेंस डाइट, जो सभी जानते हैं कि एक बैलेंस डाइट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ब्रेन के लिए कुछ है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, या एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब जो भी चीज़ें आपकी सेल की हेल्थ को अच्छी रखें। यू नो सेल्स डैमेज हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है, सेल हेल्थ को अच्छा करता है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। तो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिन चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऐसी कुछ चीज़ें लेने से भी आप इसको एनहांस कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम लोग जितना आजकल फ़ोन यूज़ करने लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। पहले हमें नंबर्स, लोगों के बर्थडेज बाय हार्ट होते थे, अभी तो वी नीड यू नो सेपरेट ऐप टू रिमाइंड कि आज इसका बर्थडे है, या फिर कॉन्टैक्ट्स भी हम सीधा डायल करते हैं तो कभी याद ही नहीं आता। तो इस समय में ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना कि कुछ हमें नया सीखना है,
हमें एक्सरसाइज और स्लीप का बैलेंस रखना है और एक बैलेंस डाइट भी लेनी है, तो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो दीदी जी, ऐसा कोई एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप दर्शकों के साथ शेयर करें जहाँ पर किसी व्यक्ति ने न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज़ करते हुए कोई अपनी इंजरी या ट्रॉमा या कुछ भी ऐसा उसके जीवन की परिस्थिति से उसको सुधार किया हो, उसमें परिवर्तन किया हो। हाँ जी, जैसे हमने पहले भी बात की कि ब्रेन इज़ वैल्यू न्यूट्रल, राइट, एंड ब्रेन टेक्स द शेप ऑफ व्हाट द माइंड रेस्ट्स अपॉन, विच मीन्स आप माइंड में, मन में आप जो बार बार सोचते हैं, ब्रेन उसका शेप ले लेता है। ओके, कहते हैं कि यू आस्क योर ब्रेन टू वरी एंड इट विल बिकम गुड एट वरिंग। ओके, अगर आप मन में बार बार चिंता है, रिग्रेट है, गिल्ट है, रिसेंटमेंट है, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स है, तो आपका ब्रेन उसी को जैसे कि एम्पावर करेगा। ब्रेन को पता नहीं वो अच्छा है या बुरा है, ब्रेन को सिर्फ इतना पता है यही बार बार आ रहा है, तो वो उसी को जैसे स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे एक याद आ रही है बात, जैसे हमारे एक न्यूरोलॉजिस्ट है भाई डॉक्टर स्वपन गुप्ता, उन्होंने ये केस शेयर किया था कॉन्फ्रेंस में कि एक पेशेंट आए जिनके दोनों पैरों से वो जैसे पैरापेरेसिस था, चल नहीं सकते थे। कोविड के समय में ये बात हुई थी, क्योंकि बहुत अच्छे धनवान थे परंतु फार्मर थे, कोविड आया तो बहुत लॉस हुआ, तो बहुत चिंता शुरू होने लगी, धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए और उनके दोनों पैर जैसे पैरों से वो अपाहिज हो गए। तो उन्होंने पूरे भारत में कई स्थानों पर अलग अलग डॉक्टर्स से मिले, कईयों से ट्रीटमेंट लिया और हर डॉक्टर जो भी टेस्ट करते थे सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे। कोई टेस्ट में कोई फाइंडिंग्स नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर्स भी बस ऐसे स्टेरॉइड्स आदि दे के ट्रीटमेंट कर रहे थे जी। तो कुछ फाइनली वो जब उनके पास पहुंचे डॉक्टर गुप्ता के पास, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी सब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये केस ठीक नहीं हो सकता है जी। परंतु ही हैड होप्स दैट वी कैन रिकवर, वी कैन हेल्प हिम रिकवर। तो उनको एडमिट किया गया और बस उनको एक थॉट ये दिया कि ऐसे केसेस पहले भी ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे जी। और कुछ ट्रीटमेंट जैसे फॉलो किया, वैसे तो ट्रीटमेंट उनको कुछ आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि सारे टेस्ट नॉर्मल थे जी। लेकिन मेंटली उनको ये थॉट दिया गया कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट भी दिखाया उनको, तो जैसे उनको भी ये विश्वास होने लगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। और जब माइंड में ये थॉट्स चलने लगे कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, वही सिग्नल ब्रेन को गए और ब्रेन ने फिर वो पुराना जो न्यूरल सर्किट था कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, बहुत इलाज मैंने कर लिया, कुछ नहीं हो पा रहा है, दिस स्टार्टेड रिप्लेसिंग विद द न्यू सर्किट कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मुझे यहाँ उम्मीद नज़र आ रही है, ये डॉक्टर बता रहे तो हो जाएगा। तो इस तरीके से करते करते 7-8 डेज में वो चलने लगे। तो एक बहुत अच्छा एक केस था जिससे हमें पता चलता है कि कैसे माइंड का असर ब्रेन पर और ब्रेन का असर हमारी बॉडी पर आता है। इसीलिए आज हम साइको न्यूरो इलनेसेस की बात करते हैं या साइकोसोमैटिक इलनेसेस की बात करते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इस तरीके से काम करता है कि आप उसको जो बार बार देंगे वो वही रियलिटी में जैसे कि बना देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अपने थॉट्स के ऊपर भी कितना अटेंशन रखने की ज़रूरत है कि कुछ आपका ठीक नहीं भी है पर आप सोचो कि ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है या ये ठीक है, तो that will become your reality. That's how neuroplasticity helps. Even even in changing any mental habit. Like अगर मैंने कहा कि मन में बार बार नेगेटिव सोचने की आदत है, बट अगर अब मैं रियलाइज करके मैं चेंज करूँ उसको, कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूँ, हर बार करूँ, धीरे धीरे वो पैटर्न चेंज होके नई आदत बन जाएगी मेरी कि मैं पॉजिटिव सोचूं, अच्छा सोचूं। तो दिस इज अगेन न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर कहानी, और कहानी नहीं बट एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और मैं समझती हूँ कि जो कोई भी इस तरीके की
परिस्थितियों से अभी घिरे हुए हैं, नेगेटिव थिंकिंग या कोई क्रोनिक इलनेस है या कुछ भी है, तो उसमें भी हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज़ करके अपने आप की हीलिंग कर सकते हैं, अपने आप को क्योर कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम अपने भले के लिए यूज़ करें। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि वो जी दो धारी तलवार स्वॉर्ड है। yes. सो दैट इज़ वाई विथ न्यूरोप्लास्टिसिटी यू हैव इट, बट उसके साथ आपको चाहिए हार्ड वर्क, डेडिकेशन, अटेंशन, फोकस। इसीलिए देखो बचपन से हमारे बड़े हमको क्या कहते आए, आप मेहनत और लगन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। वो क्या था? तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ हमें ये चाहिए, तभी आप कुछ चेंज कर सकते हैं। जी, थैंक यू दीदी। तो अभी हमने जैसे बात करी पॉजिटिव थिंकिंग की, तो जैसे मेडिटेशन है और न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये कॉम्बिनेशन कैसे हमारे जीवन में इम्पैक्टफुल हो सकता है? मेडिटेशन इज ऑल्सो वन वे हाउ यू कैन एनहांस न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके। तो जैसे मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर अटेंशन रखते हैं, और हम अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हैं। मेडिटेशन में आप पीस का, शांति का, प्रेम का, सुख का, शक्ति का अनुभव करते हो जी। तो वो ही एनर्जी, वो ही सिग्नल आपके ब्रेन को जाते हैं जी। और फिर जैसे वही सिग्नल्स आपकी बॉडी को भी ट्रांसमिट होते हैं। तो मेडिटेशन इस तरीके से हेल्प करता है कि आप as we spoke, self directed neuroplasticity, तो उस तरीके से मेडिटेशन हमें बहुत हेल्प कर सकता है। जी जी, ओके। तो दीदी जी, एक लास्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं कि कोई एक ऐसे आप डिजिटल हैबिट हमें बताइए जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी यूज़ करे और फिर भी हमारे जीवन को एडवर्सली इफ़ेक्ट ना करे, लेकिन उसको हम एक अच्छा डायरेक्शन दे सके, क्योंकि जो गैजेट्स हैं उनको बिल्कुल तो यूज़ करना बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन वो एक हेल्दी हैबिट रहे और हम उसको यूज़ भी कर सके, लेकिन उससे ज़्यादा एडिक्टिव भी ना हो। तो ऐसा कुछ शेयर करें। कई इसमें बातें कर सकते हैं, जैसे एक है कि आप वन टाइम वन गैजेट, अपने आप के लिए आप ये रूल बना सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं हम फ़ोन में भी लगे, हम लैपटॉप पे भी कुछ काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में टीवी भी चल रहा है। तो बहुत सारे डिवाइसेस या बहुत सारे गैजेट्स हम इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं। तो हम अपने आप के लिए एक डिजिटल वेलबींग की ओर बढ़ते हुए ये एक स्टेप ले सकते हैं कि आई वांट टू यूज़ वन गैजेट एट अ टाइम। तो ये एक प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि अगर आप फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप अनवांटेड ऐप्स को डिलीट करो। जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उन ऐप्स को डिलीट करो। जैसे मैं खुद ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं फेसबुक यूज़ करती थी, बट ऑलमोस्ट अभी 6 to 8 months हो गए हैं कि मैंने वो ऐप क्लोज कर दिया है। तो आई मीन इट्स ईजी, आई थिंक इट्स नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, आप चाहो तो आप कर सकते हो। तो ऐसे आप कोई अनवांटेड ऐप्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि टू मच ऐप्स, जैसे हम कहते हैं ना बहुत सारे ऐप्स ओपन है तो वो फ़ोन की एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ऐसे हमारा भी ब्रेन इतने सारे ऐप्स में लगा हुआ रहता है, कभी ये यू कॉन्स्टेंटली स्विचिंग। तो वो भी हमारी भी काफ़ी आते हैं। हाँ, ये भी एक कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस को आप बंद करो, क्योंकि वो आपका अटेंशन पुल करता है। तो अगेन वो एक एनर्जी डिप्लीटर का काम कर देता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप नोटिफिकेशंस बंद कर दें, अनवांटेड ऐप्स को डिलीट कर दें। एक प्रैक्टिस ये भी करते हैं कि आप जो ऐप आप बार बार यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ अगर आप चाहते हैं कि आप कम करें, तो आप उसके लिए एक बहुत लंबा पासवर्ड रख दें। डोंट कीप योरसेल्फ लॉग्ड इन। लॉग इन होते हैं तो बहुत इजी होता है बार बार उसमें जाना, बट आप उसको एक लंबा पासवर्ड रख दो तो आपको बार बार खोलना पड़ेगा, तो वो थोड़ा अपने आप कम हो जाएगा। और पासवर्ड भी डू नॉट लॉग मी इन ऐसा कुछ रखें, तो वो भी एक सिग्नल हो जाएगा ना ब्रेन के लिए। अभी कुछ ऐसे भी ऐप्स आते हैं जो आपको टाइम लिमिट सेट करने में हेल्प करते हैं कि आई कैन यूज दिस ऐप फॉर दिस मच टाइम। फॉर एग्जांपल आप अमेज़न पे शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप पहले ही अपने आप को बता दो कि 10 मिनट से ज़्यादा टाइम मुझे इसमें नहीं देना है। तो इस तरीके से कुछ टाइमर आप अपने आप के लिए सेट करके भी कर सकते हैं। तो ये कुछ आदतें हैं जिससे आप गैजेट्स को यूज़ करें, बट यूज़ इट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूज़ इट फॉर योर वेल बीइंग।
तो दीदी जी आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इस जो कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, इससे हम सभी को अवगत कराया। और जैसे कि आपने कहा कि ये दो धारी तलवार है, तो ये सोली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हम इसको अपने भले के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर और जो कि आपने हमें बताया कि टेक अवे भी बहुत अच्छा हमको मिलता है हैबिट फॉर्मेशन का। तो कुछ भी अच्छी हैबिट अगर हमको अपने अंदर इनकलकेट करनी है, चाहे वो डिजिटल अवेयरनेस की हो या फिर रोज़मर्रा में भी कोई एक अच्छी हैबिट अगर हमें फॉर्म करनी है, तो उसमें भी न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत अच्छा रोल रखता है। और 21 दिन में हम कोई एक नई हैबिट लेकर आ सकते हैं अपने जीवन में। तो मैं समझती हूँ कि दोस्तों आज के लिए हमारा होमवर्क यही होगा कि हम अपने ब्रेन का जो है वो बहुत अच्छे से उसका पॉजिटिव यूज़ करें, उसको फुल कैपेसिटी में यूज़ करें, जहाँ पर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कॉन्सेप्ट जो है फिनोमेना है वो यूज़ हो सके, और अपने जीवन को हम एक डिजिटली रिस्पॉन्सिबल होकर लीड करें। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू, नमस्ते। Thank you.